नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में पहली खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर हादसे के घायलों से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे राज्य मंत्री। अगली खबर इटावा से है, जहां 78वें स्वतंत्रता दिवस पर विशाल यात्रा का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर हादसे के घायलों से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे राज्य मंत्री। यूपी के लोक निर्माण राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने हादसा पीड़ितों से की मुलाकात। पीएम हाउस पहुंचकर मृतकों के परिजनों को भी ब्रजेश सिंह ने दिलाया मदद का भरोसा। गाजियाबाद से रक्षाबंधन के पर्व पर पैतृक गांव लौट रहे थे हादसे के शिकार यात्री। निजी कार्यक्रम में शरीक होने आज बुलंदशहर पहुंचे थे राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह। बुलंदशहर के सलेमपुर में हुए सड़क हादसे में 10 लोगों की हो चुकी है मौत। सर, बुलंदशहर में एक हादसा हुआ है, क्या जानकारी मिली, क्या शासन से सहायता कुछ मिली है? देखिए, मैं आज एक निजी कार्यक्रम के बुलंदशहर आगमन पर था और मुझे उस कार्यक्रम के बीच में इस घटना की जानकारी मिली थी। एक सड़क हादसा हुआ है, लगभग 11 लोगों की जान जिसमें उस सड़क हादसे में गई है और अभी 7 लोग जो हैं यहाँ पर जख्मी हैं और लगभग 8 लोग जेपी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हादसे का कारण क्या है ये मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना भरोसा उनके परिजनों को दिलाता हूँ कि जिसकी गलती के कारण भी, जिस कारण से ये हादसा हुआ है, जो दोषी है उसके खिलाफ सरकार की नीतियों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं। इस घटना का पूरा विस्तृत ब्यौरा मैंने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मंगाया है। मैं कल उनको ये पूरा ब्यौरा उपलब्ध करा दूंगा और शासन के नियमानुसार नियम संगत जितनी भी मदद और सहायता हम लोग कर सकते हैं वो सभी सहायता हम लोग करेंगे। मंत्री जी, इतना बड़ा हादसा हो गया, जो डग्गा मार बस हैं अब भी उन पर ऐसे देखा गया है काफ़ी लोग ऊपर छत पर बैठ कर आ रहे हैं और जो आईटीओ विभाग है कुंभकर्ण के दिन सोए हुए हो। मैंने आपको कहा ना कि मैंने पूरी विस्तृत रिपोर्ट अपने जिलाधिकारी, अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर से मैंने मांगी है। वो रिपोर्ट मेरे पास कल आ जाएगी। कल शाम तक मैं स्वयं लखनऊ पहुँच जाऊँगा और पूरा विस्तृत जानकारी इस घटना की माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा। मैं तो यहाँ एक निजी कार्यक्रम के दौरे पर था, लेकिन चूंकि मुझे ये सूचना मिल गई थी, मैं यहाँ अपने सरकार के मंत्री के रूप में सरकार का दायित्व समझते हुए इन घायलों के बीच में पहुँचा हूँ और मेरे मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं और जो बात आपने कही है उसके प्रति सरकार गंभीर है और अपनी सरकार के रहते हम इस प्रकार का कोई कार्य, ऐसा अनुचित कार्य नहीं होने देंगे। यदि शिकायत मिली है, शिकायत ऐसी होगी तो हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 24वीं राष्ट्रवादी चेतना संवाहक यात्रा का विशाल आयोजन किया गया। इस भव्य श्रद्धांजलि यात्रा के जरिए उन वीर सपूतों को याद किया गया जिन्होंने देश की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। इस भव्य यात्रा में दूर दराज से आए हजारों देशभक्तों ने भाग लिया। इस विशाल श्रद्धांजलि यात्रा को मुख्य अतिथि बदायूं सांसद आदित्य यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर रवाना किया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य अंशुल यादव और भी तमाम राष्ट्रीयवादी चेतना संवाहक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस विशाल भव्य यात्रा के संचालक सुनील यादव, जिनसे हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह ने खास बातचीत की। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस आज़ादी में हमारे देश के कई महापुरुषों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हम लोग किसी न किसी रूप में उनके बलिदान को, उनके पराक्रम को, उनके शौर्य को हमेशा याद करते हैं। और इसी की तरह आज इटावा में 24वीं राष्ट्रवादी चेतना का आयोजन किया गया, यानी कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भव्य यात्रा आयोजक रहे सुनील यादव जी। तो आइए पूछते हैं उनसे कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, ये 24वीं इसको नाम क्यों दिया गया। सुनील जी बताइए। सन 2000 से यात्रा की शुरुआत हुई और किसी कारणवश जिसमें हमारे मित्र बंधु की हुई पहली बार यात्रा की शुरुआत हुई थी और तब हम लोग का मानना ये था कि सबसे बड़ा दिन 365 दिन है एक साल में, सबसे बड़ा दिन को इस देश के लिए है 15 अगस्त।
इसके लिए कितने हमारे यहाँ पे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, कितने लोग शहीद हो गए, उनको याद करने के लिए हम देखते थे, राजकीय के कार्यक्रम पढ़ते थे तो महसूस होता था कि राष्ट्रीय पर्व कोई मायने नहीं रखता किसी में। तो कम से कम आने वाली पीढ़ी को ये जानकारी रहे कि आपके देश में इन लोगों ने कुर्बानी दी और लोग शहीद हुए और उनके कल्चर का लोग कुछ सीखें। नई पीढ़ी जब अपने इतिहास को पढ़ेगी तभी तो आगे सीखेगी। तो हम लोगों ने यात्रा की शुरुआत की थी और निरंतर 24 वर्षों से 24 प्रकार श्रद्धांजलि यात्रा क्योंकि जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए कहा जाता है शहीदों की शिक्षाओं को हर वर्ष वतन पर मरने वालों का प्रत्येक वर्ष ये प्रक्रिया तरह से शुरू होकर पूरे शहर का भ्रमण करती है। रामबन चौराहा, शाहरुख चौराहा, निकंदराबाद चौराहा, बलराम सिंह चौराहा, पत्थर चौराहा होकर नुमाइश स्थित शहीद स्मारक पर इसका समापन करते हैं। शहीदों को और उनको अपनी श्रद्धांजलि करते हैं। अच्छा सुनील जी, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि चलिए आपने कहा कि हम महापुरुषों को याद करते हैं, उसके जरिए उसके अलावा भी कोई संदेश इस यात्रा के जरिए देना चाहते हैं आप समाज को या जनता को? जब जिस जगह प्रेम होगा वही ताकत है। संगठन लोग एक दूसरे से जुड़कर रहेंगे, प्रेम रहेगा ना तो देश ताकतवर होगा। तो मेरा तो यही संदेश है सब लोग प्रेम करें और जब प्रेम करेंगे तो ऐसी बात है ताकतवर होगी। अच्छा, अभी काफ़ी देशों में अराजकता का माहौल है, आपने खुद देख रहे होंगे आप, तो आपको नहीं लगता कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को यात्रा निकालना क्यों जरूरी? क्योंकि समाज में इस हिसाब से लगता है बहुत जागरूकता की आवश्यकता है, तो बीच बात में कभी निकालने की जरूरत है क्या? जब मौके मिलते हैं और हम तो कह रहे हैं, हम तो प्रयास था कई बार हमारे साथियों ने और राजद ने कई साथियों ने 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को भी और ये प्रेरणा मिली और ये अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने सीख के कम से कम उनको जो भी दिन है शहीद उनके राष्ट्रपति शहीद दिवस जितने रूप में जो दिन आते हैं उन पर यात्रा निकाली जाती है। चलिए सुनील जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, स्वतंत्रता। कहा कि हम इस यात्रा का आयोजन इसलिए करते हैं कि समाज में परस्पर प्रेम रहे, सद्भाव बना रहे, आपसी भाईचारा कायम रहे। तो कैमरामैन प्रिंस के साथ देवेंद्र सिंह, सी न्यूज़ भारत, इटावा। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। विकासखंड सैफई के वैदपुरा गांव के जनप्रतिनिधि सुशील सिंह जाटव व केयरटेकर संजू का कहना है कि हम सरकार की गौपालक जैसी महत्वाकांक्षी योजना से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि आवारा पशुओं की वजह से जिन किसानों का नुकसान होता था अब उनका नुकसान नहीं हो रहा। अब उन्हें रात में जागने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उनकी फसलें आवारा पशुओं से सुरक्षित हैं। अब तो यहाँ लोगों में गौ सेवा का भाव जागृत होने लगा है। कई लोग गौ सेवा के लिए समय निकालकर गौशाला में नित्य आ रहे हैं और गौ सेवा करते हैं। अब यहाँ के लोग गायें पालने में रुचि ले रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार गौ पालन के लिए बहुत तवज्जो दे रही है, जगह जगह गौशालाएं खुलवाई जा रही हैं इसीलिए, और इसी सिलसिले में आप पहुँचे हैं गौशाला में और वहाँ जाकर वहाँ के जो प्रधान हैं, मुख्य संचालक हैं, कि वो अपने गौशाला की देखभाल आखिर कैसे करते हैं। तो प्रधान जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशील कुमार सिंह जाटव है। माता जी प्रधान है, मैं प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, माता जी आपकी प्रधान है जाटव। हाँ, मैं प्रतिनिधि सुशील कुमार सिंह, हाँ, ग्राम बैथरा, तहसील सैफई, जनपद इटावा का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश। माननीय श्री आदित्य मुख्यमंत्री जी द्वारा जो गौशालाएँ चलाई गई हैं उनमें सुबह हम 1 घंटे या 2 घंटे समय देता हूँ, कर्मचारियों के साथ देख रेख करवाता हूँ और सही समय से उनको चारा, दाना, हरा चारा सरकार से सही समय पर पैसा आ रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया है पैसे की, आगे समस्या नहीं है। और भी जो भी होती है उसको हम लोग देख रेख सही ढंग से कर रहे हैं। कर्मचारी हमारा बढ़िया काम कर रहा है और हमारे क्षेत्रवासियों का अच्छा सहयोग है यहाँ पर। कहने का मतलब है कि सब कुछ आप अपनी देख रेख में, यहाँ आपकी गौ सेवा कैसे हो रही है, यहाँ का जो गौ सेवा कैसे काम कर रहा है, आप अपनी देख रेख में ही सब काम करवाते हैं? जी। हमारा जो रोजगार सेवक हैं वो भी मदद मारते इसमें। अच्छा। पूरा गांव एक तरह से कहें कि गौ सेवा में लगा हुआ है। तो है। सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो इस योजना से आप क्या समझते हैं? गौ पालकों को या गौ जो हमारी गायें जो आवारा पशु जैसे घूमते रहते थे, तो उसमें कितनी राहत मिली है इससे? इसमें साहब इतनी राहत मिली है कि यहाँ खेत चल जाते थे, उससे राहत है और लोगों को रोजगार मिला है। पहले 2-3 लोगों के पेट पल रहे हैं इससे। कुछ लोग कहते हैं कि ये पशु, आवारा पशु से बहुत नुकसान होता है, किसान दिन रात खेतों की रखवाली करते हैं
और वो आवारा पशु रोडों पे एक्सीडेंट करवाते हैं, तो इसमें आप कहीं नहीं लगता है कि आपको सरकार की ये अरे पहल नहीं बहुत ही सर, कारगर सरकार है? की नीति से सर जो एक्सीडेंट होते थे उसमें काफ़ी रोक लगी है, कमियां आई हैं। ठिया ठिया पे कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो कोई ताला में एक्सीडेंट बचे हुए हैं। और लोगों को सहूलियत भी है इससे, खेतों पर रेत में रातों में लेटना नहीं पड़ता है। अच्छा, सरकार जो इसके लिए अनुदान राशि देती है वो उससे आप सहमत हैं? जी हाँ, सहमत हैं। जो भी है कुछ अनुदान भी है, गांव से मिलता है अनुदान राशि जी। लोग जो अच्छे लोग हैं छितौनी के हमारे फौजी साहब हैं, वो हर 8 दिन में चारा भी लाते हैं, दाना भी लाते हैं, मिठाई भी लाते हैं और सेवा घर की नहीं पशुओं की करते हैं आके। मतलब सरकार तो दे रही है, साथ ही साथ और लोग भी गौ सेवक में गौ की मतलब सेवा में अपना भागीदार बन रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, आप 15 अगस्त आ गए हैं, खास प्रोग्राम है गौशाला में करवा रहे हैं क्या? जी साहब, मैं 15 अगस्त के लिए पाखर के 2 पेड़े लगवाए हैं, फुड़िया भी बनवाया है। अच्छा अच्छा, और ये 2 पेड़ हाँ, लगे 2 पेड़े। हैं। ये वाले? अच्छा अच्छा, ये काम चल रहा है हाँ, अभी? काम चल रहा है अभी। अच्छा और 4 पेड़े बाउंड्री के आसपास लगवा रहे हैं, अच्छा छाया से गायों के अच्छा अच्छा। परेशानी न बढ़े। तो मतलब आप काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं, बहुत देख रेख कर रहे हैं। प्रधान जी, आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे बैतरा गांव के प्रधान सुशील जाटव जी, जो गौ सेवक सेवा में बिल्कुल तन मन और धन से लगे हुए एक तरह से गए। तो सरकार से जो उनकी योजना है सरकार की, उससे काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि बहुत ही अच्छी योजना है, इससे आवारा पशुओं की रोकथाम में बहुत हद तक रोक लगी है। तो कैमरामैन पवन कुमार के साथ देवेंद्र सिंह, सी न्यूज़ भारत, इटावा। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आज कांग्रेस ने रेलवे रोड स्थित सिटी प्लाजा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सोशल आउटरीच विभाग कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप आत्रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों की समस्याएं हल नहीं हो रही हैं और वे इसके चलते परेशान हैं, ऐसे लोगों की समस्याओं का निस्तारण कराने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सोशल आउटरीच विभाग को दी है। उन्होंने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों की समस्याओं के लिए कांग्रेस हर जनपद में सरकारी अधिकारियों के दफ्तर, रोडवेज, बस अड्डे, रेलवे आदि विभिन्न जगहों पर न्यायी पेटिका लगा रही है और ये अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। जो पत्रकार भाई आए हैं, मैं सबका जो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। अभी पीछे 28 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया कांग्रेस दिलाएगी न्याय। वो कांग्रेस दिलाएगी न्याय जो प्रोग्राम सोशल आउटरीच विभाग है, जो कांग्रेस की एक बॉडी है, उसको सौंपा गया कि हर ज़िले पे जा कर के आप प्रेस वार्ता करेंगे। जो डीएम कार्यालय, एसएसपी कार्यालय, जो तहसील हैं, वहाँ जा कर के एक न्याय पेटिका वो लगाएंगे। जो जनता की समस्याएं हैं, जिनका निवारण नहीं हो पा रहा है, काफ़ी समय से वो परेशान हैं, तो वो समस्याएं हमारे न्याय पेटिका में डालें। या हमने लखनऊ से ही आपका जो है फैक्स नंबर, आपका हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये सब जारी किए हुए हैं, जिसका कार्यालय पीसीसी कार्यालय में मौजूद है। तो जो समस्याएं चली आ रही हैं काफ़ी टाइम से और जनता की समस्याएं का निवारण नहीं हुआ है, तो उसका जो है कांग्रेस संज्ञान लेते हुए उसमें जिले लेवल पे और प्रदेश लेवल पे न्याय समिति बना रही हैं। वो न्याय समिति जो कंप्लेंट आएंगी, उनका जिस विभाग की कंप्लेंट है उनसे जाकर अधिकारियों से मिलेंगे, उनसे वार्ता करेंगे। वो होती हैं तो सही है, वरना उसको फिर प्रदेश स्तर पे भेज के उन समस्याओं के निवारण के लिए संघर्ष किया जाएगा। तो मेन उद्देश्य ये है कि जो जनता परेशान है, जिनके काम नहीं हो पा रहे हैं, उनका जो है उनके काम आना और उनके साथ चलना। अच्छा, जैसा आपने बताया एसपी ऑफिस या डीएम, तो ये पेटियां कब रखी जाएंगी? ये आज हम आपके सामने प्रेस वार्ता कर रहे हैं हापुड़ में, और इसके बाद में आपका जो है आज ही हम डीएम कार्यालय पे लगाएंगे एक, और उसके बाद जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं वो आपके जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन पर जाकर के न्याय पेटिका ये लगेंगे। शिकायतों का निस्तारण वर्तमान सरकार या प्रशासन कर पाएगा? देखिए, हम विपक्ष में हैं, लेकिन संघर्ष करना हम नहीं छोड़ेंगे। जो जनता के साथ हैं, जो कार्य हैं, उनको करते रहेंगे। वो हमारे विधायक जी हैं,
अगर किसी काम को छोटी मोटी समस्या जिले की और विधायक जी उसको लेकर पहुंचेंगे तो एक दबाव तो बनेगा। देखिए कांग्रेस हमेशा आम आदमी हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले में बाबा सेवा समिति के विनय बाबा महाराज जी के द्वारा श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना पूजा अर्चना राजापुर स्थित ब्रह्मेश्वर शिव शक्ति शिवाली गली नंबर 9 गंगानगर में 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग के रूप तैयार कर रुद्राभिषेक कराया गया। बाबा सेवा समिति के द्वारा पूरे महीने रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया और हर दिन बड़ी संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए पूजा अर्चना के साथ ही महिलाएं शिवजी महिमा को गीतों के माध्यम से वर्णन कर रही हैं। कल सावन मास का आखिरी सोमवार भी होगा और रक्षाबंधन त्योहार होने से और भी विशेष महत्वपूर्ण है। बाबा भोलेनाथ की आराधना पूजा जो भी भक्त सच्चे मन से करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। बाबा सेवा समिति के महाराज विनय बाबा जी के द्वारा भगवान भोलेनाथ के 1.25 लाख शिवलिंगों की पूजा अर्चना करते हुए रुद्राभिषेक किया गया। पंडित राघवेंद्र मिश्रा एवं आचार्य निखिल के द्वारा पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। इस मौके पर दीपू मिश्रा, पंडित जी, अविनाश गुरुजी, गौरव श्रीवास्तव, लक्ष्मीकांत शर्मा, अनिल कुशवाहा आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।